गणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भूत भावन भोलेनाथ महामृत्युंजय के परम सानिध्य, जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति के परम सानिध्य में, उनके परम स्नेह और उनकी परम कृपा के कारण आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही आज भगवान की स्वयं साक्षात स्वरूप शिव पुराण की कथा का 21वां दिवस। आज अमृत की 21वीं बूंद कथा के रूप में आपके कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी और जैसे मानो ये 21 बूंदें आपके हृदय के अंदर स्थापित हो करके आपके मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देंगे। भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के नाम का उच्चारण के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई आनंद नहीं है, ऐसा हम 21 दिन से लगातार महसूस कर रहे हैं। भगवान की कृपा, लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान की कृपा क्या केवल और केवल सांसारिक सुखों को यदि भगवान दे दें तो क्या वही भगवान की कृपा है? भगवान की कृपा जो आपको सांसारिक सुख प्राप्त हो रहे हैं, जिन लोगों को भगवान की कृपा से वो सुख प्राप्त होते हैं, उनको उनके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति और जिनको माया के फलस्वरूप भगवान अपनी माया के अंदर उलझाते हुए सुख देते हैं, वो उन सुखों का जीवन के अंदर कभी आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदैव भगवान की कृपा के अनुसार ही अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। भगवान से सदैव उनके श्री चरण कमल के अंदर ये विनती करते रहना चाहिए कि प्रभु, मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा मात्र से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो वस्तु आपकी कृपा से प्राप्त नहीं है, जिसमें ये मुझे मेरे हृदय के अंदर ऐसा लगता है कि ये प्रभु आपकी कृपा नहीं है, तो उस दिन मेरा ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सदैव आप कृपा करते हो, दिन रात पल पल क्षण क्षण आप कृपा करते हो, तभी मुझे इस जीवन का जीने का आनंद प्राप्त होगा। बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं, उनसे ये पूछो कि जीवन कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं बस कट रही जैसी है। जैसे सुबह होती है तो पूरा दिन काटते हैं, फिर रात होती है सो जाते हैं, फिर रात काट लेते हैं, और कभी कभी रात में नींद नहीं आती। इसी से ऐसे ही हमारा जीवन कट रहा है, बस ये समझ लो कि दिन। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो न दिन गिनते हैं और न रात गिनते हैं, वो तो केवल और केवल क्या गिनते हैं? भगवान के भक्त केवल ये गिनते हैं कि आज मैंने अपने प्रभु की सानिध्यता पाई या नहीं पाई।
हे श्याम सुंदर, हे भोले भंडारी, हे जगदम्बा परांबा पराशक्ति, आज आप मुझे, मेरा चित्त कैसा हो गया कि मैं संसार के अंदर लग गया। आज मुझे आपके कार्यों को करने में विलंब हो गया। आज का दिन कितना खराब है कि आज के दिन में मुझे आपको याद करने में विलंब हुआ। जब आपकी मनसा ऐसी हो जाएगी तब भगवान की कृपा होने में एक क्षण भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सदैव आपके साथ हैं, वो आपके साथ साथ लगे हुए बस केवल आपसे आखेट कर रहे हैं, आपसे लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। आप ये सोचते होंगे कि हम तो भगवान को दिन रात याद कर रहे हैं, उनकी कथा का 21 दिन से लगातार स्मरण कर रहे हैं, भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? भूत भावन भोलेनाथ हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। भगवान की जो ये कथा का स्वरूप है, जो ये आनंद है जिसको आप ले रहे हो, ये साक्षात उन्हीं के दर्शन है। ये भगवान के ही दर्शन है। यदि उनकी कृपा ना हो, यदि उनके लिए दर्शन ना हो, तो आपको उनकी कथा का आनंद कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपका जीवन, आपका हृदय बंजर हो जाएगा। उस बंजर के ऊपर यदि आप कितना भी हल चलाएं, परंतु उसके अंदर फसल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परंतु भगवान की भक्ति के रस की लीला ही ऐसी है कि वो बंजर से बंजर हृदय के अंदर भी यदि बो दी जाए तो वहां भी उसका स्फुटन हो जाए। इसलिए भगवान की कृपा ही है जो हम सबको उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य इस कलिकाल में प्राप्त हो। मन के अंदर हम अपने प्रण लेते हैं कि हे प्रभु, अब कल से हम आपका नित्य याद करेंगे। भूत भावन भोलेनाथ जगदम्बा, अब तो गलती हुई सो हुई, अब हम कल सुबह से हम याद करेंगे। परंतु हमारे हृदय के अंदर इस संसार की जो माया है वो आकर के बस जाती है, और उस माया के आने के कारण ही हम फिर से उसी लीला को रचने लगते हैं जो हम प्रतिदिन रचते हैं। भगवान की कथा इसलिए होती है कि उनकी चर्चा होती रहे, उनकी कथा आपको सुनने के लिए प्राप्त होती रहे, तो वो कथा से आपके मन के अंदर जो माया का प्रभाव है वो कम हो जाए और भगवान से निकटता बढ़े। तो अभी तक हम भगवान की कथा को सुन रहे थे। कल 20वें दिन की कथा बड़ा आनंद को प्रदान करने वाली थी, क्योंकि वो जगदम्बा की कथा थी। और जगदम्बा जहां पर हैं, भूत भावन भोलेनाथ शिव और शक्ति की जहां पर कथा है, और जगदम्बा का प्राकट्य जहां पर है, वहां तो आनंद से बढ़कर के परम आनंद हो जाता है। क्योंकि परम तो जो है आनंद तो हमारे भोलेनाथ हैं और परम जगदम्बा हैं, तो ये परम मिलकर के आनंद मिलकर के परम आनंद का रूप धारण कर लेते हैं। वो जगदम्बा रानी की जय। अब भूत भावन भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती का विवाह यहाँ पर हो चुका है। देवता जो है वो अपने कार्य के लिए सजल हो उठे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि भोलेनाथ तो सदैव समाधि में लगे रहते हैं, माता उनकी सेवा करती रहती है। भोलेनाथ अपने थोड़ा सा जगे समाधि से और उसके बाद फिर समाधि में बैठ गए। अब इस प्रकार से संसार नहीं चल सकता जब तक भूत भावन भोलेनाथ से और जगदम्बा से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। और तारकासुर तब तक हमें ऐसे परेशान करता रहे। तारकासुर जैसे इस संसार के अंदर भी आप देख लो, कोई भी यदि क्षेत्र के अंदर कोई गुंडा व्यक्ति, मवाली व्यक्ति होता है, जब परेशान जब किसी व्यक्ति के लिए करता है, या कोई वैसे ही परेशान करने वाला व्यक्ति होता है, तो वो परेशान करता रहता है तब तक जब तक उसका निवारण ना हो। और हम उसके निवारण की सोचते रहते हैं कि इसका जो है वो हम निवारण कैसे करें। सब लोग मिलकर के एक युक्ति बनाते हैं, वो युक्तियां सफल नहीं होती हैं तो और बड़ी युक्ति बनाते हैं। इसी प्रकार से देवता लोग जो उनके बस की बात खत्म हो गई, युद्ध तारकासुर से हजारों बार हार चुके, और इन सबके बाद भगवान शिव आकाशवाणी होती है कि तारकासुर का वध
तो केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही। अब देवता यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं, चिंतित यूं हो जाते हैं कि भोलेनाथ तो समाधि में लीन रहते हैं, जगदम्बा से कभी मिलते ही नहीं। तो इसीलिए जगदम्बा और भगवान शिव का जब मिलन होगा, उनकी जो संतान उत्पन्न होगी वो तारकासुर का वध करेगी। इसी प्रकार देवता भगवान शिव के तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी सारी कष्ट की कथा को सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती जी के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग छोड़ना और देवताओं का बाहर रहकर लक्ष्मी सिद्धि के लिए यत्नशील हो। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उनके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर लोगों को अपने वश में कर जब इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रहे। वह जितेंद्रिय त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर वहां जहां पर देवताओं के पद थे, उन सभी पदों पर उसने दैत्यों को स्थापित कर दिया। खुद तो इंद्र का पद हासिल कर लिया और इंद्र का पद हासिल करके उस तारकासुर ने सभी जैसे अग्नि देव हैं उनका कार्य दैत्य को सौंप दिया, जल का कार्य जल के दैत्य को सौंप दिया। तो उसने सब जो पद थे सभी पदों का उसने बंटवारा कर दिया कि अब इन पद के ऊपर आज से ये नहीं, आज से ये रहेंगे। और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा कि प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार इस असुर ने हमें सभी क्रूर उपायों को, जितने भी हमारे उपाय थे, उन्हें बलहीन बना दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अविलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई, क्योंकि उसको इस प्रकार का वरदान था। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि भगवान शिव की संतान के द्वारा ही केवल और केवल उसकी मृत्यु हो सकती है। इस कारण सभी देवता, स्वयं भगवान विष्णु भी उसको नहीं मारते हैं और इसलिए तारकासुर जो है वो अजर अमर महसूस करता है। मुने देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूं तुम वैसा ही कार्य करो। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ना तो वो मैं उसको मार सकता हूँ, क्योंकि स्वयं मैंने उसको ये वरदान प्रदान किया है। भगवान विष्णु भी उसको नहीं मार सकते और स्वयं भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर सकते। इसलिए मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते।
यह मैं सत्य कहता हूं देवताओं, यदि शिव जी के तेज से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूं उसे करो, महादेव की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें विदित है। महादेव जी उस कन्या का पारिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं तुम स्वयं ही उसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने तेज का आधान कर सकें, और भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता हैं, उनका तेज ऊपर की ओर उठा हुआ है, उनके तेज को प्रस्खलित करने केवल पार्वती जी ही समर्थ हैं, दूसरी कोई अबला अपने शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री देव पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की संग्राह सेवा करती हैं। तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है। तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन में ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस समय काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा। मैंने कहा, तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण कर वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में चले गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले कि भगवान शिव की जब तक शिवा जैसे भी काम मूलक रुचि हो, ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रसंग जो था वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार देवराज इंद्र ने संपूर्ण वेदांत वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इंद्रदेव जो है वो कामदेव का स्मरण करते हैं ताकि कामदेव जो है वो स्मरित होकर के भगवान के सामने आए और कामदेव अपने बाण को चलाकर भगवान शिव को जगदम्बा की ओर मोहित कर दें। इस प्रकार के जो है वो बाण चलाते हैं और इंद्र कहते हैं कि कामदेव का स्मरण करके कामदेव तत्काल वहां आ जाते हैं। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा कि मित्र, काल वशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की दुर्भिक्ष में सूरवीर की परीक्षा, रणभूमि में मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, तथा स्त्रियां कुल की परीक्षा पति के समर्थ हो जाने पर होती है, असमर्थ हो जाने पर होती है। संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। इस प्रकार इंद्र जो है वो समझाने लगते हैं कि आपत्ति काल में शूरवीर की जो परीक्षा, दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है। कोई अगर दान देने वाला होता है तो कोई दुर्भिक्ष यदि आ जाए तो उस समय उसकी परीक्षा होगी। यानी कि दुर्भिक्ष का मतलब यह है कि कोई भी देने वाला है वो उस समय उस पर कुछ नहीं है देने वाले के लिए दान, तो उसकी परीक्षा होती है कि वो दान दे रहा है या नहीं दे रहा है। सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है। जो वीर होता है उसकी परीक्षा का समय रणभूमि में के अंदर होता है। मित्रता की परीक्षा आपत्ति काल में होती है।
जब कोई किसी का मित्र होता है और कोई आपत्ति में पड़ा हुआ होता है तो उसका मित्र आकर के उसे आपत्ति से जब साथ देता है, निभाता है, तो वो मित्रता आपत्ति काल में परीक्षित होती है। इस प्रकार स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। जब पति असमर्थ हो जाता है, बलहीन हो जाता है और धनहीन हो जाता है, उस समय पर स्त्रियों की परीक्षा होती है कि वो अपने पति का किस प्रकार से साथ दे। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है। जब संकट होता है उस समय व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो देता है और उस समय विनय की परीक्षा होती है। बुद्धिमान लोग, भगवान के श्री चरण कमल पर आश्रय रखने वाले लोग संकट के समय में धैर्य नहीं खोते, अपने विनय और विवेक से उस संकट को निकाल लेते। इसलिए और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, जब परोक्ष में हम किसी के सामने होते हैं तो उस समय पर सत्य उत्तम स्नेह की, कैसा स्नेह आप किसी से करते हैं, इसकी परीक्षा होती है। यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु ये समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय कदापि। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्ण गंभीर वाणी से बोले कि देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। बनावटी है, स्वयं देखने की वस्तु कहने की नहीं है। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके इस शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य हो गए सब आप मेरे जिम्मे। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का ये कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव, मेरे मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी ने उस कार्य को करना संभव नहीं है। मित्र, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनो, तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह कुंठित हो। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है। मित्रवर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इंद्रदेव ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने देवराज से प्रेमपूर्वक कहा कि मैं इस कार्य को करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंच गया। भगवान शिव पर उसने बाण चलाए। तब भगवान शंकर ने मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया? इस प्रकार विचार करके सत्पुरुष आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन उसकी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा ग्रीश को तत्काल रोष कराया। भगवान शिव जो थे जब दूसरा बाण चलाने को हुआ तो उस समय पर भगवान शिव के अंदर और रोष उत्पन्न हो गया। पर भगवान जो है बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए
काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया, यानी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति करे ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग अग्नि प्रकट होकर के निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह भाग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने चारों ओर चक्कर काटते हुए धराशायिनी हो गई। साधु भगवान क्षमा कीजिए, यह बात जब तक के देवताओं के मुख से निकले तब तक ही आग ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। इस प्रकार जब कामदेव ने प्रयास किया भगवान शिव के ऊपर अपने बाणों को चलाने का, तो भगवान शिव की प्रलयाग्नि से वो भस्म हो गया। देवता प्रयत्न करते रह गए कि कामदेव को कैसे भी बचा लिया जाए, परंतु भगवान की जो अग्नि उनकी त्रिनेत्र तीसरे नेत्र से निकल चुकी थी, तो कामदेव तो क्या, फिर कोई भी नहीं बच सकता उस अग्नि से। तो कामदेव को भस्म करने के लिए जब वो अग्नि निकली तो कामदेव उस अग्नि के अंदर भस्म हो। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद हो जाता है। काटो तो खून नहीं। वे सखियों साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां पर एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख में वह इस तरह पड़ी मानो मर गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रती। उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति कहती है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने ये क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय नाथ स्मरण स्वामी, प्राण प्रिय, मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यहाँ ये क्या हो गया? इस प्रकार से रति विलाप करती हुई कामदेव को याद करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उनका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगे। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को रोष देकर व्यर्थ ही शोक करते। इस प्रकार जो है देवता अपना काम सीधा करने के लिए रति से कहने लगते हैं कामदेव की बलि चढ़ चुकी है और उनको, लेकिन देवताओं को एक बात पता है कि भगवान ने भगवान शिव एक ऐसे देव हैं कि उन्होंने यदि किसी का वध कर दिया है तो उसको जीवित भी। भगवान केवल और केवल दोष दूर करते हैं। भगवान शिव केवल दोषों का निवारण करते हैं। उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई इच्छा नहीं। इस बात का ये संदेश संसार को भी जाता है। कभी भी किसी के अंदर कोई दुर्गुण उत्पन्न है तो वो दुर्गुण से आप ईर्ष्या कीजिए, व्यक्ति से ईर्ष्या ना। जब तक उसके अंदर वो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते रहिए, ताकि वो दुर्गुण यदि उसके अंदर से दूर हो जाएंगे तो फिर तो उसके अंदर शुद्ध आत्मा का निवास ही है। वो आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप ही है। आप उस आत्मा परमात्मा स्वरूप से स्नेह करिए। उन गुणों से कभी भी हमें घृणा नहीं करना। हमें केवल गुण जो है वो देख करके उन गुणों से दूर रहना चाहिए। और गुण कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति है केवल वो दुर्गुणों से ही भरा हुआ, या कोई व्यक्ति है वो केवल अच्छे गुणों से ही भरा हुआ है। उसके अंदर गुण भी होंगे तो दुर्गुण भी होंगे। और हम यदि किसी की सानिध्यता में रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, तो हमें सदैव अच्छे गुणों का,
जो है वो साथ रखना चाहिए और बुरे गुणों को सदैव नजरअंदाज करना चाहिए। इसलिए सदैव अच्छे गुणों का स्मरण करते हुए भगवान शिव की तरह, जैसे भगवान शिव सदैव दुर्गुण को नष्ट करने के बाद व्यक्ति जब स्वयं अपने आप निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तब भगवान उसको पुनः जीवित कर देते हैं। और इसीलिए भूत भावन भोलेनाथ के आपने जितने भी प्रसंग सुने होंगे, उन प्रसंगों के अंदर भोलेनाथ ने जिसको मारा उसको जीवित कर दिया। राजा दक्ष की कथा आपने भी पूर्व में सुनी, तो राजा दक्ष को भगवान ने गर्दन पकड़ के ऐंठ के मार दिया, परंतु उसको पुनः जीवित कर दिया। भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर को भी जीवित कर दिया। अपने पुत्र भगवान गणेश के शीश को भी भगवान ने काट दिया और पुनः वो शीश को पुनः लगा दिया। इस प्रकार आप प्रमाण देखेंगे कि भगवान शिव कभी भी किसी का वध नहीं करते। भगवान को तो किसी का वध करने से कोई उद्देश्य है ही नहीं। भगवान किसी से द्वेष रखते ही नहीं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि तब भगवान शिव की स्तुति करते हैं कि प्रभु ये कामदेव को आप जीवित कर दो, ये सब हमारे काम के लिए कर रहा था, ये बेचारा जो है हमने इसको पटापुटू करके भेजा था कि प्रभु ये सब आपका कार्य आपके ऊपर कर दो। भगवान कहते हैं कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, ठीक है, इसको जीवित कर दो। भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद कंद भगवान जो है वो प्रसन्न चित्त होकर देवताओं से कहते हैं कि देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। कदापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक आनंद रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण धरती पर अवतार नहीं ले ले। भगवान समय दे देते। भगवान कहते हैं जब तक रुक्मिणी पति भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर जन्म नहीं ले लेते, अवतार नहीं हो जाता और द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा और इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही सांबासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि सांब उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मुंह उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें सांबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में सांबासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा सांबासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह मेरा कथन सर्वदा सत्य है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्रद्युम्न के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेगा। और रति तुम तब तक का इंतजार करो, सांबासुर नामक असुर का ये वध करेगा और उसी नगरी में, सांब नगरी में जाकर निवास करेगा। भगवान शिव जब तब तक की आज्ञा रति को कर देते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले कि देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, तुम्हारे दुख का सर्वदा नाश कर। भगवान कहते हैं कि सर्वदा तुम्हारे दुख का नाश कर दिया। काम हमेशा हृदय के अंदर विराजित रहेगा और हृदय के अंदर विराजित करके भगवान ने उसे अपना गण बनाया। शिवलोक को ले गए भगवान कहते हैं कि अब मैं इसको अपने लोक में ले जाता हूँ। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। तदंतर रुद्र की
बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए सांब नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया उसकी प्रतीक्षा कर रही। और कामदेव गण के रूप में, भगवान गण के रूप में अपने लोक को ले गए। उनको पता था जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में इनको जन्म देना है तो अपना गण मुझे स्थापित रखना है। जब समय आएगा तो इसी गण को मैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में भेजूंगा। ऐसा भगवान प्रतीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रायोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगे। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़े, मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति कर वह दुख में लगे। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी। अब भगवान शिव की जो अग्नि है वो ऐसे तो शांत होने वाली है। उनकी प्रलयाग्नि कामदेव को जलाने के बाद भी शांत नहीं होती है और उनके तेज द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित करने का प्रयास किया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस बाणव शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर आया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि सर्वेश्वर ब्रह्मा जी, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं, मुझे अपना सेवक समझकर बताने का प्रयास कीजिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ कि यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित करने लगा। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को जो बाणव के रूप में मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पथ में जब मैं आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि को रूप को वाण नल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरों के लिए असंभव। तदंतर वह बाण बाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई, ज्वालमालाओं से प्रतीत हो सागर की जल सिरा का दहन करने लगी। उन्हें इस संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चलाया। वह दिव्य रूपधारी समुद्र प्रणाम करके अदृश्य हो गया। रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छुटकारा छूटकर संपूर्ण जगत इस स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी कहते हैं कि दयानिधि मदन मोहन पश्चात गिरिजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर उत्पन्न हुए आग से कामदेव को भस्म करा। तब वहां महान और अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिसे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई। कामदेव को दग्ध हुआ देखकर व्याकुल हुई पार्वती जी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई थी। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा
क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत बेहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत बेहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले गए। इस प्रकार से भगवान की यहाँ पर जगदम्बा की लीला चल रही है। और काली नारद जी कहते हैं, नारद जी आ जाते हैं हिमवान के यहाँ पर और उनको जगदम्बा पार्वती को तपस्या के और शिव की आराधना के विषय में बताते हैं और किस प्रकार से भगवान शिव की हमें आराधना करनी चाहिए। सारा वृतांत आराधना का वृतांत बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती महादेव जी की तपस्या ही साध्य माना और तपस्या ही मन में निश्चय किया। इस प्रकार से माता जो है वो भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती हैं और पार्वती जगदम्बा की तपस्या से भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनके इस प्रकार घोर तपस्या करती हैं। देखिए आप माता के 9 स्वरूपों के अंदर माँ के एक रूप में देखा होगा, माँ का नाम उमा भी। तो जगदम्बा की जो माता है मैना देवी जब माता को देखती हैं तो माता तपस्या करते माता पार्वती का जो शरीर है वो बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाता है और लकड़ी जैसे स्वरूप के अंदर बिल्कुल तपस्या करते माँ को किसी प्रकार की कोई सुख नहीं रहती। और जैसे ही उनकी माता को इस प्रकार की घोर तपस्या के अंदर लीन देखती हैं तो उनके मुंह से निकलता है ओ माँ, यानी कि ओ माँ ये क्या कर लिया, यानी कि उमा। इसलिए उसी दिन से माता का नाम जो था वो उमा पड़ा। माँ का जो नाम है वो उमा पड़ा। उनकी घोर तपस्या को देख भगवान शिव के प्रति और देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ बिना विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के रोज बताकर अस्वीकार करना तथा पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। भगवान शिव जो है पहले विवाह को मना कर देते हैं और फिर जो है वो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार की भगवान की लीलाएं जो हैं वो चल रही हैं। जगदम्बा का और भगवान शिव का सप्तऋषियों, भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती जी के आश्रम पर जाकर शिव के विषय अनुराग की परीक्षा करना और भगवान शिव को उस वृतांत को बताकर स्वर्ग को जाना। सप्तऋषि जो हैं वो उनकी अब परीक्षा करते हैं कि ये तपस्या में सही भगवान के सही प्रकार से लीन है या नहीं है। इस प्रकार से वो परीक्षा करते हैं और परीक्षा करके भगवान शिव भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को चले जाते हैं और भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती के आश्रम में आते हैं। उनसे सत्कृत होकर उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। अब माता के आश्रम में भगवान शिव स्वयं ब्राह्मण का रूप जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में भगवान स्वयं उनके आश्रम में आ जाते हैं और माता की स्वयं परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपने मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। जगदम्बा तपस्या कर रही हैं, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं और पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी भगवान तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे खंड और छत्र लिए वही प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई और चंद्रमा की विशुद्ध कला से प्रतीत होती है।
ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती जी देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास चले जाते हैं। उन अद्भुत तेजस्वी ब्रह्मांड ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। माता कहती हैं कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेदताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। माँ भगवान शिव को मन ही मन पहचानती हैं, क्योंकि वो शिव है। शिव की शक्ति शिव को तो पहचान ही लेगी, इसलिए माँ जो है भगवान शिव को पहचान लेती हैं और कहती हैं कि मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। माता कहती है कि विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले जन्मे में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित हो मैंने अपने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही उद्धत ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से माता अग्नि को प्रज्वलित कर लेती हैं। अब जगदम्बा देवी स्वयं भगवान शिव की यहाँ पर परीक्षा ले रही हैं और वो अग्नि को प्रकट कर लेती हैं। कह रही हैं कि मैं इस अग्नि के अंदर समा जा रही हूँ, अगर भगवान शिव मुझे नहीं, क्योंकि वो समझ गई कि भगवान शिव जो है वो इस समय पर यहाँ पर आए हुए हैं, इससे बढ़िया मौका जो है वो हो नहीं सकता। और वो कहती हैं कि मैं अभी से अग्नि में समा जाती हूँ। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे हैं और अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वे आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं है। इधर अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपनी मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी विफलता कैसे प्रकट? अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनका विजया नामक प्राण प्यारी सखी, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी कहती हैं कि साधु, तुमसे जो पार्वती जी ने उत्तम चरित्र और उनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हैं, ऐसा सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी जो है वो गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती नहीं है। इन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने तपस्या प्रारंभ की है। विप्रवर, इनमें जो कुछ कारण है मैं उन्हें बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही है। द्विश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए कहते हैं कि सखी, ये जो कुछ कहा है उसमें
परिहास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी मुझे मुंह से कहे। भगवान कहते हैं कि स्वयं अपनी सखियों से कहना कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये आप कहें, इसको भगवान मां जगदम्बा स्वयं अपने मुख से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही कहने लगती। मां की ये बात सुनकर के जटाधारी विप्रभर मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं वन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं है। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे मुखार बिंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी से सुख है तब मुझे इसके आगे कुछ कहना है। भगवान माता कहती है कि विप्रभव आप क्यों जाएंगे, ठहरिए और मेरे हित को बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। जो भी यथार्थ बात कहता हूँ तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथी से भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष भक्षी और उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब कहाँ और किससे हुआ है ये आज तक प्रकट नहीं हुआ है। गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहते। भगवान सब अपनी पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि तुम क्यों चाह रही हो उनको जब वो इतने इस प्रकार के हैं। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि कपालधारी भिक्षु की भार्या हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए भी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा ऐसे पति को पाने की अभिलाषा करते हो? ब्राह्मण देव भगवान शिव के रूप में माता पार्वती के मन को भटकाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी माता जो है वो मन उनका भटक जाए। परंतु भगवान कहते हैं कि सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो, तथा देवेश्वरी यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। वो कह रहे हैं कि समस्त इंद्र आदि देवताओं जैसे महान महान देवता हैं जिनको त्याग करके तुम भगवान शिव के साथ जाना चाहती हो। ऐसा लगता है कि अनेक रत्नों को छोड़ करके तुम लोहे को पाना चाहती हो। भगवान यहाँ पर उनके मन को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम तो चंद्रमुखी हो, पंचमुख हो गए हैं, तुम्हारे सिर पर बेड़ी सर्पणी ही शोभा पा रही हैं। उन शिव के मस्तक पर जो जटाजूट है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग चंदन का अंगराग होगा, शिव के शरीर पर चिता की भस्म लगी।
भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर पर तो चंदन लगा है और उनके शरीर पर तो चिता की भस्म लगी है। तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी कहाँ शंकर जी के उपयोग आने वाली हाथी की खाल है, अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प है, और कहाँ तुम सेवाओं के लिए उद्यत रहने वाली संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले भगवान शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। भगवान जो है वो सब पार्वती जी को पूरा प्रसंग यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ही जगदम्बा जो है वो अपने विचार से विरक्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि उनमें से एक भी गुण भक्ति आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। और उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी कुछ पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में दिखाई देते। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला है। देवी तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे जो ये संबंध नहीं रुचता, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असत है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना। वो ब्राह्मण देव कहते हैं भगवान शिव के रूप में सारी मैंने तुमसे व्याख्या कर दी। जैसे जैसे भगवान शंकर हैं मैं उन्हें बहुत भली भांति जानता हूँ, जैसे उनके गुण हैं इस प्रकार के वो हैं रहते हैं, मैंने सब बता दिया तुम्हें। अब तुम ये देख लो कहाँ तुम और कहाँ वो, क्या तुम उनको वर्णन करना चाहती हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली कि बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेष उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत भेष धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण वह सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण संपूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छाववास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए हैं, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शिव शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय होता है। मां कह रही है कि जगदम्बा ने अपने मुंह से जो बात कही है, जगदम्बा के मुख से जो बात प्रकट हुई है, उस बात में आप ये समझिएगा कि पत्थर की लकीर है। यानी कि यहाँ पर मां कह रही है कि जो व्यक्ति भगवान शिव के भजन
से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है। यानी कि जो भगवान का भजन करता है, शिव का जो नित्य भजन करता है, वो मृत्यु तक को जीत लेता है। ऐसा शिवा कह रही है अपने मुख से, और इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम से नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवा देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ, वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होगा। मां कह रही है कि जो भगवान शिव की सेवा नहीं करता है वो 7 जन्मों तक दरिद्र हो जाता है और संपूर्ण कामनाएं भगवान की सेवा करने से सिद्ध हो जाती हैं। निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा में विकार कहां से आ सकता है। पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलकारी नाम निवास करता है। उस जिस पुरुष के मुख में उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाता है। भगवान शिव के नाम लेने से सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसा जो है वो मां कह रही है। इतना कहकर माता पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे ओ ब्राह्मण, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसा जानता है? वे कैसा, वैसे ही क्यों ना हो उनके पास, जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे इष्टतम देव। नारद ऐसा कहकर गिरिजा नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वे ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव ने आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली कि इस उधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है, यह केवल शिव की निंदा ही करे। अब माता जो है भगवान शिव के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहती और उन ब्राह्मण देव को रोक देती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, स्वयं तो उसी समय ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती जी का हाथ पकड़ा। मां कह रही है कि अब मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर, तो मैं जा रही हूँ। देखिए जगदम्बा, ऐसा इस लीला के अंदर बताया गया है कि मां किस प्रकार से ब्राह्मण देव जी से कह रही हैं, परंतु भक्त होने के नाते अपने हृदय के अंदर एक बात धारण करो कि भगवान शिव और शिवा की जो ये लीला है जो आप सुन रहे हैं, उस लीला में मां भगवान शिव की सारी लीला को समझ रही हैं। भगवान शिव को जगदम्बा का हाथ पकड़ने के लिए स्वयं विवश कर दिया है। यहाँ पर मां भगवान शिव स्वयं भगवान का हाथ पकड़ लिए हैं, यानी कि जो भक्त है वो भगवान को विवश कर देता है, अपना हाथ पकड़ लेता। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़ ले, जैसा कि जगदम्बा भगवान शिव को विवश कर देती हैं, अपना हाथ पकड़ लेती हैं। इसलिए मां भगवान शिव जैसे ही मां कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अपने कदमों को उठा करके आगे बढ़ती हैं। भगवान शिव उनके हाथ को पकड़ लेते, मां के हाथ को पकड़ करके अपने पूरे विराट रूप को दिखाने को भगवान मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब तो मां जो है वो वहां से जाने लगती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहां जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूं। भगवान जो है वो माता के कहते हैं, जगदम्बा से कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा दास हूं, आज से मैं तपस्या के लिए तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिजा नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है वो पर शेष बुद्धि से तुम विचार। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने
नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो देवी। शिवे, तीनों लोगों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश पर चलूंगा। भगवान कह रहे हैं, अब भगवान जो है, माता ने जब अपनी लीला को यहाँ पर समेटा है, और जब लीला को समेटने के बाद भगवान शिव अपनी ही लीला में फंस जाते हैं। जैसे भगवान जब भक्तों के साथ लीला करते हैं, लीला करने के लिए उस ब्रज क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ लीला करने के लिए आते हैं, तो आप यकीन मानो कि प्रतिदिन भगवान उन गोपियों में फंस जाते हैं। भगवान फंस करके और गोपियों से कहते हैं कि गोपी मुझे छोड़ दे, आज मुझे छोड़ दे और कल मैं फिर आऊंगा। भगवान इस प्रकार से गोपियों से प्रार्थना करने लगते हैं। और ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के बीच में जब घिर जाते हैं, तो ऐसे ही अपने भक्तों से भगवान प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते रहते हैं कि आज छोड़ दे, कल मुझे रोक लीजिए। लेकिन भगवान के भक्त बड़े लागू होते हैं, वो भी छोड़ते नहीं। जब तक उनसे पूरी प्रतिज्ञा नहीं करा लेते, भगवान को जब तक साष्टांग दंडवत नहीं करवा देते हैं, तब तक भगवान को छोड़ते नहीं है। भगवान उनसे सर्वथा छूट करके कहीं जाने वाले नहीं है। इसीलिए भगवान जो है इस मृत्यु लोक पे ही विराजित है। वैकुंठ में उन्हें आनंद नहीं है, कैलाश पर उन्हें आनंद नहीं है। वो तो यहीं पर आनंद लेते हैं। जैसे हजारों की संख्या में लोग उनके जब दर्शन करने को जाते हैं, तो भगवान कहते हैं आज मेरा वो भक्त आ रहा है, आज वो आ रहा है, अभी वो आया, वो आया। ये करते 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 करोड़ों अरबों वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। भगवान उसी स्थान पर, अपने स्थान पर ही विराजित। वो अपने स्थान से सर्वदा कहीं हिलते नहीं हैं, क्योंकि भक्तों के कारण वो भगवान एक ही मुद्रा के अंदर बैठे रहते हैं। क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान का मन जो है, हृदय तभी प्रसन्न होता है जब वो भक्तों को देखते हैं। और भक्त भी जो है वो अपने हिसाब से ही उनको लेते हैं। अब वो माता से भगवान शिव जो हैं तो अपनी सारी बात कह करके कहते हैं कि मैं कैलाश पर चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवादिदेव महादेव के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमय हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा, जैसे कोई भी परीक्षा, कोई व्यक्ति बड़े कष्ट से रात भर जाकर के किसी परीक्षा को दे, और जब परीक्षा का परिणाम आए और उसके अंदर वो उत्तीर्ण हो जाए, तो उसका जितना भी पुराना जो उसने परिश्रम करा होता है वो भूल। जब हम कोई कार्य करते हैं संसार के अंदर, तो वो कार्य कितनी भी हम कष्ट उठा करके उन कार्यों को करें, और जब वो कार्य सफल हो जाता है, तब हमें बड़ा ही हर्ष होता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हम, और जितनी भी थकावट होती है वो सब थकावट दूर होती है। जैसा हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी अभी हमें अपना प्रसंग बताया कि जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के पर्वत पर चढ़ करके दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो हमारी सारी थकावट हर ली। हमें ऐसा लगा कि हमारी सारी थकावट दूर हो गई। क्यों? क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक परिश्रम करते हुए जा रहे हैं, और वो परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? वो परिश्रम उन भूत भावन भोलेनाथ के लिए कर रहे हैं। जब आपने उनके दर्शन कर लिए, तो दर्शन करने से मानो सारी थकावट जो पीछे चल के आए हैं वो सब दूर हो गई। अपने प्रभु को देख करके ऐसी प्रसन्नता मन के अंदर उत्पन्न होती है कि शरीर के सारे कष्ट, सारी थकावट दूर। ऐसा ही प्रतीत जगदम्बा पार्वती को भी होता है। और शिव और पार्वती जी की जो बातचीत है, उनको अनुरोध तो भगवान शिव की यहाँ पर बताया गया है कि नारद जी कहते हैं परमात्मा हर की बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती जी को बड़ा हर्ष होता है। उनका मुख प्रसन्नता से
खिल उठा, वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े भगवान शिव से कहा कि देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिनके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और मैं वही हूँ। देवेश्वर, उस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनाक के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। माता कहती हैं भगवान शिव से, और भगवान शिव कहते हैं कि देवेश्वरी, यह उत्तम बात सुनो, यह उचित, मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो, एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं माया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत मायामय ही रच गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा अपनी उत्तम बुद्धि के लिए द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाली सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा तीनों गुणों से आवेष्टित देवी वरवाणी मुक्त ग्रह है। कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैंने और तुमने इस समय भगवान, हम लोग भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल होने के कारण तुमने और मैंने दोनों ने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार को ग्रहण किया है। सूक्ष्म प्रकृति हो जगदम्बा, सदा व्यापार कुशल सगुणा हो, निर्गुणा भी हो। सुमते, मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर को धारण किया है। हे शैलजा, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। भगवान शिव जो है वो माता जगदम्बा के अधीन होकर के इस प्रकार से माँ को कहते हैं। महादेव जी जब ऐसा कहते हैं तो माता सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहती हैं कि नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। माँ तो निर्गुणा, भगवान शिव भी निर्गुण है, परंतु वो कह रहे हैं कि हम सगुण हो जाते हैं और भक्तों के कारण ही हो जाते हैं। देखिए, भगवान जो है वो भक्तों के कारण ही सब कार्य करते हैं। जैसा कि हम कथा के प्रथम दिवस से इस बात को स्मरण करते आ रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं वो सब अपने भक्तों के कारण ही कर रहे हैं। ये जो कथा को पढ़ने का अभी सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है, ये भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, ताकि भगवान ने ये लीला रची है कि भगवान की इस लीला को हम सुनाएं और भगवान की इस लीला को सुनाने के बाद अपनी भक्ति को अपने हृदय के अंदर सींचे। उनकी कथा जो है भक्ति को सींचने का कार्य करती है कि भगवान किस प्रकार से उनकी लीलाएं हैं और उनके भक्त जो होते हैं वो निरंतर उनकी लीलाओं को सुन करके प्रसन्न चित्त और आनंद उठाते हैं। जैसा आजकल हम लोगों को यहाँ पर उनकी कथा को सुन करके आ रहा है। और माता पार्वती जी के
विवाह की यहाँ पर तैयारी हो रही है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव हिमवान के घर जाते हैं और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ ना करने को से हिमवान से भगवान करते हैं। पार्वती के पिता के घर में सत्कार महादेव जी की नटलीला का चमत्कार, उनकी मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान। भगवान नट का रूप धर करके उनके यहाँ पहुंच जाते हैं और नट का रूप धर करके मैना के माता पिता से भगवान शिव के का हाथ मांगते हैं, परंतु उनके माता पिता जो हैं वो भगवान शिव के गुणों को देख करके मना कर देते हैं। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव पुनः हिमवान के घर में जाते हैं और शिव की निंदा करके पार्वती का उनके साथ विवाह न करने को ऐसा हिमवान से कहते हैं। मैना का कोप भवन में प्रवेश करना, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहते। मैना देवी के कोप भवन में जब वो प्रवेश कर जाती हैं, भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और भगवान शिव के सारे चरित्र को बताते हैं, तो मैना देवी कहती हैं कि उनके साथ तो वही विवाह नहीं करा जाएगा। इस प्रकार से ऐसे वर के साथ मेरी लड़की का विवाह कभी नहीं हो सकता। भगवान शिव जो है हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजते हैं, हिमवान उनका सत्कार करते हैं। सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के यत्न जो होते हैं वो भगवान शिव के और शिवा के विवाह के लिए करे जाते हैं। सप्तऋषियों के समझाने के तथा मेरुवादी के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। सप्तऋषि जो है वो सब बातें भगवान शिव के बारे में हिमवान को और मैना देवी को बता देते हैं कि भगवान शिव का चरित्र किस प्रकार का है, वे किस प्रकार के देवता हैं, वे तो ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार की सारी बातें सप्तऋषि उनको बता देते हैं। इस पर हिमवान जो है वो तुरंत भगवान शिव से विवाह करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और हिमवान भगवान शिव के पास लगन पत्रिका को भेजते हैं। विवाह के लिए आवश्यक सामान को जुटाते हैं, मंगलाचार का आरंभ करते हैं। उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप और देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण कराया जाता है। इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव की लग्न पत्रिका भेज दी जाती है और विवाह की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगदम्बा और भगवान शिव का यहाँ पर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक विवाह संपन्न होने वाला है, विवाह होने वाला है। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सभी देवताओं को निमंत्रण दिलवाया जाता है, सबका आगमन होता है तथा शिव का मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। भगवान शिव जो हैं अब यहाँ पर नारद जी से सभी को निमंत्रण भिजवाते हैं, क्योंकि नारद जी जो हैं वो कार्य करते हैं डाकिए, इधर से सूचना उधर, समाचार पत्र का कार्य करते हैं वो, और इधर का समाचार उधर, उधर का समाचार इधर। ये सारा कार्य नारद जी का ही है। भगवान शिव कहते हैं कि तुमसे अच्छा जो है निमंत्रण दाता कोई और हो नहीं सकता। तुम जितनी जल्दी निमंत्रण सब में फैला सकते हो और तुम्हारे निमंत्रण से कोई भी बच नहीं सकता। नारायण नारायण करते हुए तुम सारे जगत को बता दोगे कि भगवान शिव का विवाह होने वाला है। चलो कैलाश की ओर चलो, भगवान शिव के कैलाश की ओर चलो, आज भगवान का विवाह है। ऐसा कहकर नारद जी सबको कैलाश की ओर भेजते हैं। भगवान शिव का मंगलाचार होता है, गृह पूजन होता है और गृह पूजन होने के बाद जो भगवान शिव गृहस्थ नहीं है, जिनकी कोई गृहस्थी नहीं है, आज वो गृहस्थी बसाने चले। आज भगवान की गृहस्थी बसेगी और वो गृहस्थी माता के साथ विवाह होने के बाद भगवान शिव की गृहस्थी बसने जा रही है।
भगवान शिव का बारात देकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान होने लगा। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जितने भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान शंभू ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ लेकर हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आदेश देते हुए कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिममान के नगर को चलते। भगवान आज्ञा करते हैं, बारात लेकर चलते हैं। भगवान शिव की बारात जो है तो धूमधाम से चलती है। सनहा कुमुद अमोद गोकुल सुमत काकल वाद सन्नाटक मधुपिंड गोकुल पूर्ण भद्र नील चतुर्वक्त करण हरिरोमक यज्ञ बाक्ष शतामन्यु मेघमन्यु काठ गूढ़ विरूपाक्ष मुकेश वृषभ, ये सब भगवान के जो हैं वो बराती बन रहे हैं। ये बरातियों के नाम भगवान की बराती के रूप में आ रहे हैं। हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी करी जाती है। उनका अभिनंदन मैना का नारद को बुलाकर उनसे बरातियों का परिचय और भगवान शिव और उनके गुणों को देख करके भय से मूर्छित हो जाते। भगवान शिव को देख करके बारात की अगवानी करने के लिए हिमवान जो है वो दरबार पे आ जाते हैं और दरवाजे पे आकर के भगवान शिव की अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आज आप भी जो है आजकल की बारातों में भी देख रहे होंगे जो बहुत सूक्ष्म हो गई है पहले के मुकाबले जो आज की बारातें हैं, ऐसा ही पूर्व काल में हिमवान भी करते हैं। सबका अभिनंदन करते हैं, जो बाराती संघ में आते हैं उन सबका अभिनंदन करा जाता है, क्योंकि बाराती जो होता है वो एक ही बार दरवाजे पे जाता है लड़की वाला। उसके बाद तो हमेशा दामाद को ही लड़के को ही भुगतना है, जाना है दरवाजे पर। बाराती केवल एक ही बार जाता है। और नारद जी कहते हैं कि बारातियों का परिचय भगवान शिव देते हैं और उनके गणों को देख करके जब माता मैना जो है वो देखती है, कोई तो कटा हुआ सिर है किसी की पूंछ आगे लगी है, किसी की पीछे लगी है, किसी के दांत जो है वो उभरे हुए हैं, कोई कैसा है, कोई उछला जा रहा है, आसमान को छू रहा है उछल उछल के। ऐसे तो भगवान के जो गण हैं तो मैना देवी जो है वो देख करके कहती है कि ऐसे विचित्र बाराती है तो दूल्हा कहाँ है, पहले दूल्हा दिखा दो। माता जो है जब भगवान शिव को देखती है तो भगवान शिव जो है वो मुंड की माला धारण किए हुए, धूती धारण किए हुए, सर्पों की माला गले में धारण किए हुए और बागंबर पहने हुए भगवान जो है वो अपनी बारात में आए हुए हैं। और जटाजूटधारी भगवान को देख करके उनकी माँ तो जो है वो मूर्छित हो जाती है कि हाय राम, मेरी पुत्री के तो भाग्य फूट गए, ये कैसे लड़के से विवाह हो, ये किस प्रकार के वर से विवाह कर डाला हिमवान ने। ऐसा जो है वो माता मैना जो है वो कहकर मूर्छित हो जाती हैं। और भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा होकर भगवान अपने नगर को, उनके नगर को आते हैं। कि अब माता मैना को जो भगवान ने ये रूप दिखाना जरूरी था, क्योंकि भगवान मैना देवी और हिमवान ने भी भगवान की असंभव तपस्या की। माँ भगवान शिव और शक्ति की इस प्रकार से तपस्या करने के पश्चात ही जगदम्बा के उन्होंने पुत्री के रूप में प्राप्त किया। क्योंकि यहाँ पर एक लीला हो रही है, इसलिए भगवान का जो ये वाला स्वरूप, भूत भावन वाला स्वरूप है, वो मैना को भी दिखाना अति आवश्यक है। भगवान अपनी लीला के अंतर्गत ही इस रूप को उनके दरवाजे पर आकर के मैना को दिखाया। ये भगवान की लीला ही है। और जब मैना इस रूप को देख करके मूर्छित हो जाती हैं तो सभी देवी देवता कहते हैं कि भगवान ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो विवाह ही तुम्हारा जो है वो इतने ही अधूरा रह जाएगा। यहाँ से जो है वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे कदापि नहीं करेगी। और भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, दोबारा से बुलाओ। अब सही हो जाते हैं, अपना रूप श्रृंगार कर लेते हैं और भगवान अपने श्रृंगार को करने के बाद बड़ा
चंद्रमा को चंद्रशेखर चंद्रमा को धारण करके, जटाओं में गंगा को धारण करके भगवान शिव मानो ऐसे मोहिनी रूप के अंदर आ जाते हैं जैसे भगवान विष्णु ने सारा मोहिनी स्वरूप उनके अंदर भर दिया हो। इस प्रकार से भगवान मोहित कर देते हैं समस्त जनों को, और माता मैना जो है वो उनके रूप को देकर के मोहित हो जाती हैं और फिर अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भगवान शिव से तैयार हो जाती हैं। और भगवान शिव का माता पार्वती जी के साथ विवाह होता है। मैना का भगवान शिव के जिस प्रकार से मैना अप्रसन्न होती है, और अप्रसन्न होने के बाद में भगवान शिव का जब स्वरूप का दर्शन कर लेती हैं, नए स्वरूप का दर्शन कर लेती हैं, तो मैना देवी जो है वो भगवान शिव से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य स्वरूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता हो जाना, क्षमा प्रार्थना तथा पुनर्वासिनी स्त्रियों का शिव के स्वरूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल बनाना, इस प्रकार से माँ मैना के यहाँ पर भगवान शिव के साथ जो लीला है। अब भगवान शिव का द्वार पर मैना देवी जो है भगवान शिव का परीक्षण करती हैं, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव करती हैं, अनन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा करती हैं। पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव को उनके सुंदर रूप को देख करके प्रसन्न होना। माता पार्वती जो हैं वो अंबिका के पूजन करने के लिए बाहर निकलती हैं, और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देख करके प्रसन्न होना। माता जब अपने गृह के अंदर होती हैं तो माँ अंबिका का पूजन करने के लिए बाहर निकलती है। ऐसा होता है कि विवाह के अंदर माँ का पूजन होता है। जब वो माँ का पूजन करने को निकलती हैं तो भगवान शिव उनको देखते हैं। जब माता पार्वती को जब भगवान शिव देखते हैं तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं माता को देख करके, और वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की नीरांजना कन्यादान में के समय वर के साथ सब देवता का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना, तब वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना, और सभी देवता जो हैं तो कन्यादान का कार्य होता है, और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन होता है। ये कार्य शिव पार्वती के विवाह जो है वो आरंभ हो जाता है। हिमालय के द्वारा गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, और हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिममान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से सुशोभित महाभाग मैना सोने का कलश लिए पति हिममान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उनके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। तथास्तु कहकर वे सभी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हर्ष से उनसे पूछा कि शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। अब भगवान शिव का गोत्र पूछा जा रहा है कि भगवान, क्योंकि विवाह के अंदर एक गोत्र का प्रचलन है, गोत्र पूछने का कि आप किस गोत्र के हैं। तो आज भगवान शिव से भी उनका गोत्र पूछा जा रहा है, क्योंकि ये भगवान शिव ने ही वहां पर प्रेरणा उत्पन्न करी है कि हिममान ऐसा प्रश्न जो है वो पूछे कि आज मेरा गोत्र पूछे। प्रवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर ही विमुख हो गए और असोचनीय होकर ही तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद ये देखकर तुम सब हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज ये बोले कि
पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। नारद जी कहते हैं कि महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा के कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया कि शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और इसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः यह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित ही मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त होता है और उनके मन का सारा विस्मय दूर हो जाता है। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि भगवान शिव का जो गोत्र है वो नाद है। यानी कि निर्विकार और निर्गुण कार ही भगवान शिव है। जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार। यानी कि आप ओंकार हैं प्रभु, आपका गोत्र तो नाम ओंकार है। इसलिए नारद जी की शिक्षा को पा करके तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुम्मह्यं ददामि परमेश्वरा सर्वथा पारिगण्यस्व प्रसीदा सकलेश्वरा। भगवान शिव को जो है वो अपनी कन्या दान कर देते हैं और यहाँ पर जो विवाह का इतने दिनों से भगवान शिव की विवाह के अंदर जो अनेक विघ्न आ रहे थे, वो सारे विघ्न जो हैं वो शिवा के साथ कन्यादान होते ही दूर हो जाते हैं और भगवान शिव का और शक्ति का यहाँ पर विवाह संपन्न होने के लिए और अग्रसर हो जाता है। शिव का उपसंहार उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिष्टांत भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ये घटना जो है वो भगवान की घटित होने लगती है और इस भगवान की अगली कथा को आज कथा भगवान की यही विश्राम लेगी। कल की कथा में हम आनंद लेंगे, भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे माता शिवा के साथ और
भगवान की कथा का अगले आनंद लिया जाएगा। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करने के प्रातःकाल भगवान शिव का जन्माशय में किस प्रकार जन सेवा में किस प्रकार से आगमन होगा, ये हम कल की लीला के अंदर भगवान के सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, आज के आनंद की जय। बोले शंकर भगवान की जय, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से करे करे, ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वर कोई पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने, लेकिन इतना सुनते आए तुम सर्वजटाधारी, तीन लोक चौदह भुवनों के पिता आप उन्हें भंडारी, विचरण करते आप सदा ही बैल के ऊपर चढ़े चढ़े, जय अविनाशी जय कैलाश शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति भूतेश्वर जगवंधन से डरे डरे, तुमको मंगलदानी दाता सारा ही संसार करे, ऊपर गंगे धार भये, आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है, 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े, विनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे, 7 समुद्र गरुड़ गाई तेरी का तुम में आवाज गई, फिर भी भस्म रमाए कर में रुंड मुंड माला धारी, लोग चरणों में रखते बोले शंकर शिवधारी, प्रकर जाप कर नमः शिवाय, प्रकर जाप कर नमः शिवाय, पारे उतरी गए बड़े बड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे, कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भूति रंग रहे, सिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो, मेरी संतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो, मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे, बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान